नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जब दुनिया सांस थामे इजराइल और ईरान की जंग को देख रही थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दावे किए कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैं मसीहा हूं। लेकिन रुकिए, ईरान और इजराइल ने ट्रंप के दावों की हवा ही निकाल दी और फिर ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दाग दी। आखिर ये जंग रुक क्यों नहीं रहा, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। बता दें कि 12 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी। 10वें दिन अमेरिका कूद पड़ा। 12वें दिन ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया और उसी बीच ट्रंप ने ट्वीट्स की बौछार कर दी। सीज फायर हो गया है, लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि हमें तो कोई सीज फायर प्रस्ताव मिला ही नहीं। इजराइल ने बोला कि जब तक ईरान मिसाइलें दागेगा, हम भी जवाब देते रहेंगे। ट्रंप के दावे के बाद भी ईरान ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक मिसाइल बेरशेबा शहर में गिरी, जहां 22 लोग घायल हो गए, 3 लोगों की मौत हो गई। तेल अवीव में सायरन गूंज रहे हैं। पिछले 12 दिनों में ईरान का 25वां ये हमला था। इजराइल के नेतन्याहू सरकार ने नागरिकों को बंकर में रहने की भी हिदायत दी है। वही ट्रंप के एक के बाद एक तमाम ट्वीट्स और खुद को मसीहा करने वाले दावों का सच क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान कहता है कि इजराइल रुके तो हम रुकेंगे, इजराइल कहता है ईरान रुके तो हम रुकेंगे, लेकिन मिसाइलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सवाल ये कि क्या ट्रंप का सीज फायर सिर्फ ट्वीट्स का शोर था? और इसके साथ ही आपको बता दें, क्योंकि लगातार सीज फायर की जब बात की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी अपील की गई कि अब सीज फायर लग चुका है, कोई भी इसका उल्लंघन ना करे। दोनों देशों की तरफ से भी ये बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये युद्ध का अंत है या फिर एक नई शुरुआत है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, इस युद्ध में ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका ने इस जंग में बीच में कूदा और ईरान पर हमला किया, उसके बाद से ही अमेरिका के लोगों में ही इसको लेकर विवाद छिड़ गया। न्यूयॉर्क में उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग अमेरिका का इजराइल का समर्थन देने को लेकर विरोध भी करते रहे। इसी बीच सीज फायर का जब ऐलान हुआ है, तो लोगों की नजरें लगातार इसी पर टिकी हुई है। क्या वाकई में जो ये जंग इतने समय से चलता आ रहा है, इस जंग का ये अंत है या फिर एक नई शुरुआत है? फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.